जय श्री दोस्तों। सुसमाचार आज हमें याद दिलाता है कि जो मसीह में विश्वास करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं वह निश्चित रूप से यीशु के जीवन में भाग लेते हैं। न केवल उनके उत्पीड़न और क्रूस पर चढ़ाने में भाग लेते हैं, बल्कि वे सभी जो जीवन के दैनिक क्रूस को उठाते हैं और यीशु का अनुसरण करते हैं, वे जरूर इस जीवन में महिमा का उम्मीद रख सकते हैं। और मृत्यु के बाद तो यह बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वे महिमा प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यीशु का परिवर्तन हमारे लिए वैभव की आशा करने का एक खुला निमंत्रण है, सिर्फ इसलिए कि हम उनके शिष्य उस कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार है जो दैनिक क्रूस को उठाकर उनके पीछे चल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे सभी जो बदलाव के लिए तैयार है, जो कुछ नया सीखने को तैयार है, जो मीलों चलने की इच्छा रखते हैं, वे सभी कल एक शानदार दिन देखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवर्तन हमेशा कठिन होता है, ये एक चुनौती है और इसलिए संक्रमण का एक चरण असर में क्रूस के बराबर है जो कल इनाम जरूर लाएगा। प्रकृति अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का। जैसे एक कीड़ा कड़ी परिश्रम के बाद कुकून से बाहर रंगीन तितली के रूप में निकलता है, जैसे भीतर से एक अंडा टूटता है और हमारे सामने एक सुंदर चूजा बाहर निकलता है, वैसे निश्चित रूप से हमारे मानव दुनिया में भी यह सच है। नोकिया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नोकिया के सीईओ ने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त कर दिया कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी तरह हम हार गए। यह कहने पर उनकी पूरी प्रबंधन टीम के आंखों में आंसू भर आए। नोकिया एक सम्मानजनक कंपनी रही है। वे अपने व्यवसाय में कुछ भी गलत नहीं करते थे। हालांकि दुनिया बहुत तेजी से बदल गई, उनके विरोधी भी बहुत शक्तिशाली थे। वे सीखने से चूक गए, वे बदलने से चूक गए और इस तरह उन्होंने इसे बड़ा बनाने का अवसर खो दिया। इतना ही नहीं, वे मोटी कमाई करने का मौका ही नहीं गंवाए, बल्कि उनके बचने का मौका भी खो दिए। यदि आप नई चीजें सीखना नहीं चाहते हैं तो यह संदेश स्पष्ट है कि आप गलत हैं। और यदि आपके विचार और मानसिकता समय के साथ नहीं पकड़ पाते हैं तो आप मिट जाओगे। संक्षेप में, जो लाभ कल आपके पास था उसे कल के रुझानों से बदल दिया जाएगा। आपको कुछ भी गलत नहीं करना है। जब आपके प्रतियोगी लहर को पकड़ते हैं तब आप हार सकते हैं और असफल हो सकते हैं। खुद को बदलने और बेहतर बनाना मतलब खुद को दूसरा मौका देना है। जो लोग सीखने और सुधार करने से इनकार करते हैं वे निश्चित रूप से एक दिन निरर्थक हो जाएंगे और दुनिया के लिए प्रासंगिक नहीं होंगे। ऐसे लोगों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। इसलिए चलते रहिए, बदलते रहिए, सीखते रहिए, रिक्रिएट करते रहिए, प्रगति करते रहिए और निश्चित रूप से प्रार्थना करते रहिए, तो आपको फल मिलेगा। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। संत लूकस अध्याय 9 वचन 29।